बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL के हवाले से और क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। आज आराम का दिन है और कल आखिरी मार्का क्वेटा ग्लैडिएटर्स बमुकाबला लाहौर कलंदर्स लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। देखते हैं कि कौन सी टीम जो है HBL PSL की फातेह बनकर निकलती है। 3 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ये टूर्नामेंट जीत चुकी है और उसके अलावा 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया है लाहौर कलंदर्स ने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी 1 मरतबा ये टूर्नामेंट जीता है, कराची किंग्स ने भी 1 मरतबा ये टूर्नामेंट जीता है, मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने भी ये टूर्नामेंट जीता है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन अब तक जो 33 मैचेस हुए इस HBL PSL के, उन 33 मैचेस में क्या हुआ, कौन अपनी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना। कल के प्रोग्राम में हमने जो बात की थी अपने गेस्ट से वो यही थी कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी पाकिस्तानी टीम के अनाउंसमेंट की कि जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 28 तारीख से शुरू हो रही है, 25 को फाइनल है। आपने टीम का पहले ही ऐलान कर दिया। बहुत से खिलाड़ी जो थे वो उनके दिल टूट गए। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं यूनुस खान, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, और यूनुस खान जो T20 मैचेस अगरचे पाकिस्तान की जानिब से कम खेले लेकिन इनके क्रेडिट पर 2009 का T20 वर्ल्ड कप है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई साउथ अफ्रीका में, उसके बाद क्या हुआ, यूनुस खान ने रिजाइन कर दिया और मोहम्मद यूसुफ कप्तान बन गए। बहुत सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। और इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, और हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि इन्होंने ग्रेट सईद अनवर की 25 सेंचुरियां जो लिस्ट ए क्रिकेट जो कि वनडे क्रिकेट में होती है उसका रिकॉर्ड तोड़ा। यह आसान बात नहीं है। 27 सेंचुरियां बना चुके हैं वनडे क्रिकेट में और अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से लोगों को ये महसूस करते हैं, मेहनत करके आते हैं। इनसे हम भी बात करेंगे लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं यूनुस खान से। यूनुस, कैसे देखते हैं? आज आराम का दिन है, आप भी आज लगता है रिलैक्स नजर आ रहे हैं टी शर्ट पहन के। मैं भी आज बिल्कुल रिलैक्स आया हूँ और जो कल का जो ग्रैंड फाइनल है उसके लिए प्रिपरेशन की हुई है कि आई होप कि अच्छा गेम हो। जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 10 में पूरी टीम खेली, उनकी कैप्टनसी उनकी अच्छी रही, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, और उसके बाद फिर जो मेरी फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर्स की टीम, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस किए हैं। तो आई होप कि अच्छा मैच हो, वन साइडेड ना हो, जो कि हमने देखे कि कुछ मैचेस वन साइडेड हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा गेम हो और क्या ही मज़ा है कि ये आखिरी बॉल तक जाए और एक अच्छा PSL 10 का जो इख्तितामी मैच है, जो आखिरी बॉल हो वैसी हो जिसमें कोई ना कोई एक्साइटमेंट ज़रूर हो। जैसे कल का मैच हुआ खुर्रम के यकतरफा मुकाबला, लोग यूनुस कह रहे हैं ना कि एक्साइटमेंट हो। फाइनल तो खैर डेफिनेटली एक हाइप बनती है, फाइनल में तो एक्साइटमेंट, लेकिन कल का जो मैच हुआ था वो तो यकतरफा मुकाबला था। कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जो है वो रिवॉल्व कर रही है? फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नईम के गिर्द डैरिल मिचेल आए थे, वो भी चले गए। उनके अलावा अगर देखें सिकंदर रजा, वो भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड में। और उसके अलावा जो कुसाल परेरा आए, उनके आने से भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, उन्होंने जो कल इनिंग्स खेली। उसके अलावा अगर आप देखें कि राजा पक्से, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। तो लाहौर कलंदर्स की, पहले मैं बैटिंग से आपसे शुरू करता हूँ, क्या समझते हैं ये बैटिंग जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो तजुर्बाकार बॉलिंग है लेड बाय मोहम्मद आमिर, क्या उसके खिलाफ ये बैटिंग जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी? नहीं, पहले तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि दोनों टीमें डिजर्व करती थी फाइनल में। क्योंकि दोनों टीमों ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली और अच्छी क्रिकेट खेल के फ्लूक में नहीं पहुंचे। दोनों स्ट्रगलिंग फेज में थे, फिर अच्छी टीम सिलेक्शन, फिर अच्छी क्रिकेट, फिर बॉलिंग्स का जिस तरह बॉलर्स ने आके फ्रंट से लीड किया। क्योंकि देखें इनके बॉलर्स ने ऐसे भी मैच जितवाए हैं दोनों बॉलर्स ने जिसमें लो स्कोरिंग गेम भी था और थोड़ा नेक टू नेक थे। वहां पे थोड़ा सा बॉलिंग की क्लास की तारीफ करनी पड़ेगी। बैटिंग की बात करें आप और दूसरी बात रही कि बैटिंग की अगर हम बात कर लें कि फ़खर की गिर्द जिस तरह खेल रहे हैं, मगर जिस तरह नईम अब बैटिंग कर रहे हैं मुस्तकिल, उन्होंने 3-4 मैचों में जिस तरह की इम्पैक्टफुल इनिंग के लिए, स्पेशली जो गुजरा मैच है 208 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे वो। और क्या बैटिंग कर रहे थे उन्होंने, मतलब बॉलिंग टीम को बैक फुट पे कर दिया था। शुरू में तो वो इतने कामयाब नहीं रहे, बाद के मैचेस में रिदम पकड़ा। देखें थोड़ा एक स्टेप चाहिए होता है।
थोड़ा एक young player है। एक तो मुझे ऐसा लगा शुरू के 2-3 मैचों में मुझे भी होता, क्योंकि सिमिलर तरीके से आउट हो रहे थे कि मिड ऑफ के ऊपर से मारने जा रहे थे, मिड ऑफ के बीच में ही आउट हो जाते थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलतियों को रियलाइज किया और शॉट सिलेक्शन बेहतर की। तो बैटिंग में फखर जमान उनका मेन, मुझे ऐसा लगता है नईम और कुशाल परेरा, इनके गिर्द बहुत घूमेगी बैटिंग। अच्छा यूनुस, इस टीम के जो पहले हेड कोच थे डैरन गफ थे, और डैरन गफ ने फिर आखिरी लम्हे पर माजरत कर ली, वो नहीं आए। आकिब जावेद पहले डायरेक्टर कोचिंग थे, वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो गए, वो छोड़ गए। फिर रसल डोमिंगो को, जो साउथ अफ्रीका के हैं, इन्होंने कोच बनाया। स्ट्रैटेजी आप लाहौर कलंदर्स की कैसे देखते हैं? एज अ फॉर्मर कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप आप जीते हुए, स्ट्रैटेजी आपको दुरुस्त नजर आ रही है लाहौर कलंदर्स? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी अब एक मैच्योर कैप्टनसी कर रहे हैं और एक कैप्टन है, तो उनकी तरफ से कोई ज़्यादा मैंने देखा कि उनके जो लास्ट 4-5 मैचेस में उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा जो है ना वो ट्राई आउट नहीं, वो बेसिक्स को हिट करते हैं, अपनी टीम सिलेक्शन बेहतर करते हैं, और उसके बाद कोई पैनिक बटन नहीं होता है। पास के और शाहिन शाह अफरीदी की जो हम बात करें 3-4 साल पहले के जो वो आते थे, तो मुझे बाज़-औक़ात लगते थे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे। अब वो नहीं है, अब उनके बिल्कुल थॉट्स क्लियर हैं, और जब आपका कैप्टन एक मैच्योर कैप्टन हो और कैप्टनसी भी अच्छे कर रहे हो, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की पिछले मैच में, अमेजिंग बॉलिंग, 2 की उनकी सिलेक्शन नहीं हुई नेशनल टीम में, लेकिन उनके बैटर्स के, उनके बॉलर्स को बिल्कुल क्लियर है उनके पास कि उनको क्या करना है। मैं अगर मोहम्मद नईम की बात करूं, तो जो टॉप 10 रन्स गेटर हैं, उसमें उनकी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो उन सब में सबसे अच्छा है, 161 का है। तो 160 प्लस का अगर एज अ ओपनर आपके पास स्ट्राइक रेट की हो आपके पास, और हम बात करते हैं कि जब ये देखें नईम ने स्ट्रोक्स किस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जिस तरह हमारे डेटा गुरु ने हमें एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया कि पहले अगर मोहम्मद नईम की पहले की 2 से 3 इनिंग्स की बात करें, तो आते थे मैच में, वो बस वो खड़े होते थे, लेग स्टम्प अपना जो फ्रंट फुट क्लियर करते थे, खड़े होते थे और बस शॉट्स खेलते थे, कहीं ना कहीं मिड विकेट लॉन्ग ऑन पे या डीप स्क्वायर लेग पे आउट हो जाते थे। अब वो ऐसा नहीं है, अब वो थोड़ा सा उन्होंने एडजस्टमेंट की है, वो कहीं बीच में खड़े होते हैं, और अब उनकी जो अच्छी बात है कि वो थ्रू द लाइन भी कुछ शॉट्स खेलते हैं। अगर हम इस पैकेज को देखें तो बहुत सारे शॉट, ये देखें, ये बहुत सारे शॉट उनके ऑफ स्टंप पे भी हैं, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट में, लॉन्ग ऑफ हर तरफ। तो ये एक अच्छे बैटर की निशानी है कि वो एक एज अ यंग बैटर जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दी लर्न किया है। खुर्रम, लाहौर कलंदर्स ने 2 खिलाड़ियों को, 2 यंगस्टर्स को मौका फराम किया, सलमान मिर्जा जो उनके लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, और मोहम्मद नईम, और दोनों ने प्रूव किया, और दोनों ने अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने में वाइटल रोल प्ले किया। और जो दूसरी जो फ्रेंचाइजीज हैं, क्या वो खिलाड़ियों के डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करती हैं? बज़ाहिर तो हमें कोई ऐसे नज़र नहीं आए प्लेयर्स जो इमर्जिंग हो, कि जिन पर बहुत काम किया हो, लेकिन लाहौर कलंदर्स पूरा साल उनका कैंप लाहौर में जारी रहता है। नहीं, देखिए लाहौर कलंदर की इस चीज़ पर तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह थ्रू आउट पूरे साल वो काम करते हैं, प्लेयर्स को लाना, फिर उनके ऊपर ट्रेनिंग, उनके फूड के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, बैटिंग स्किल्स, कोचेस प्रॉपर कोचेस के अंडर होते हैं, वो उनके सेशंस होते हैं, मॉर्निंग सेशन अलग है, इवनिंग सेशन अलग है, इवन ऑफ डे का उनको चार्ट दिया होता है अगर आप घर भी जा रहे हैं, जो मुझे पता चला है कि भाई आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो एक सिस्टम है ना, सिस्टम के बाद जब बंदा प्योरीफाई होकर आता है तो फिर रिजल्ट अच्छे होते हैं, भले टाइम लगे, मगर देखें नईम आया या सलमान मिर्जा आया या इनके दीगर प्लेयर जो आते रहे, ऐसे नहीं थे कि आपको बिल्कुल ही ऐसे लगे कि बिल्कुल ही कहां से क्या। एक दिलबर आया था फैसलाबाद, वो भी अच्छे, और वो 140 पे बॉल करता था। उसके बाद उसको किसी टीम ने पिक नहीं किया, मगर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, वो डोमेस्टिक खेलता है। सलमान आगा जो है वो पाकिस्तान के जो कप्तान है T20 के, वो भी लाहौर कलंदर से पहले खेले, उससे पहले कहीं से नहीं खेले। तो ये लाहौर कलंदर को क्रेडिट जाता है, और ये प्लेटफॉर्म प्लेयर को देते हैं, खासतौर उस प्लेयर को जो ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को स्ट्रगलिंग फेज में देखता है कि मेरे को कोई बैक करे, मुझे कोई पिक करे, मेरे पे काम करे, अच्छे कोचेस गाइड करें। नईम में बहुत सारे फॉल्ट्स दिख रहे थे, कहीं ना कहीं कोचेस ने भी बात की होगी वीडियो एनालिस्ट के साथ कि भाई आप ये प्रॉब्लम कर रहे हो, आप एक जगह स्टक होते हो, फिर हिट मार देते हो, आप शॉट उसने सीखा। देखें नए लड़के में भूख तो होती है ना। लेकिन यूनुस, लाहौर कलंदर्स तो चले डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लेयर्स डेवलपमेंट, बाकी फ्रेंचाइजीज को आप क्या समझते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए, ताकि अगर आप PSL की फ्रेंचाइज हैं और अब अगले साल तो 2 और फ्रेंचाइजीज ऐड हो जाएंगी 11वें एडिशन में, तो आप समझते हैं कि जिस तरह लाहौर कलंदर पूरा साल
वो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए नए लड़के लाते हैं। दूसरी फ्रेंचाइजीज ऐसा क्यों नहीं करती? कराची किंग्स ने एक जमाने में ट्रायल लिए थे जब राशिद लतीफ उनके साथ मुंसलिक थे, फिर उसके बाद उन्होंने उस सिलसिले को खत्म कर दिया। इसी तरीके से पेशावर ज़ल्मी भी एक जमाने में वो यंगस्टर्स को कर रहे थे, लेकिन अब कोई नजर नहीं आया पेशावर ज़ल्मी से। जो स्टैब्लिश प्लेयर थे, यंगस्टर जो खेल चुके थे, वो नजर आए। यहाँ तो ये आउट ऑफ नो वे सलमान मिर्जा, हालांकि सलमान मिर्जा 2 साल पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, 31 साल उनकी उम्र है, लेकिन वो क्या जबरदस्त करें। ऐसी फ्रेंचाइजीज दूसरी क्यों नहीं करती हैं ऐसा? ये करना चाहिए उनको। देखें, जिस तरह कराची किंग्स की मैं बात करूँ, इवन पेशावर ज़ल्मी की बात करूँ, ये ऐसी फ्रेंचाइज हैं जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, और उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स की जो मैं बात करूँ तो उन्होंने ज़बरदस्त अपना वो कहते हैं ना शेयर डाला है अपने पाकिस्तान की क्रिकेट में। 3-4 प्लेयर्स उन्होंने दिए। शहनशाह अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, अहमद दानियाल भी नहीं का था पहले, इधर से खेला, बिग बैश वगैरह भी खेलने गए, ठीक है, जिम्बाब्वे गए थे। जी हाँ, जिम्बाब्वे ऐसे कुछ खेलने गए थे। तो मेरे ख्याल से देखें ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपको पर्सनालिटीज़ चाहिए होती, पर्सनस चाहिए होते हैं। आकिब जावेद उनको मिले लाहौर कलंदर्स को, डेडिकेशन चाहिए होती है बहुत। शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, आखिरी नंबर पे आ रही थी। उन्होंने अपनी डेडिकेशन शो की। दो कि उनकी, अगर मैं लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से 3 से 4 सीजन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, निचले नंबर सबसे बॉटम पे होती है, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था वो रन करते रहे, और वहां से उन्होंने प्लेयर जरूर प्रोड्यूस किए। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स और उनके ऑनर्स को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और आकिब जावेद को कि उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया। और बाद में जब उनकी टीम एक मूड में आई और उनके वो 2-3-4 लड़के जो यंग लड़के थे वो मैच्योर हुए, तो उन्होंने फिर डिलीवर किया, और आज जो है वो फिर करीब है कि एक और फाइनल जो है वो खेलने जा रहे हैं और वो जीते अपने। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि आज आराम का दिन है। कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम लाहौर कलंदर्स के मध्य मुकाबल होगी, शाम 7:30 बजे ये फाइनल शुरू होगा। इस पर मजीद बात करेंगे। क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कोई मैच नहीं है, आज आराम का दिन है और कल फाइनल मैच खेला जाएगा। ब्रेक पर जाने से कबल हमने यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से डिस्कस की लाहौर कलंदर्स की बैटिंग को। अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग के हवाले से बात करते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में हसन नवाज जो हैं वो टॉप पर हैं। यूनुस, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस देखें, 323 रन हैं हसन नवाज के और 159 का स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा रायली रोसो, सऊद शकील, फिन एलन और फिर आप कुसाल मेंडेज और फहीम अशरफ और चंदीमल आते हैं। कैसे देखते हैं? हसन नवाज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है यहाँ बैटिंग। बिल्कुल, और जिस तरह लास्ट मैच में फहीम अशरफ और चंदीमल ने जो इनिंग खेली है, मैच विनिंग इनिंग उनकी तरफ से की, रायली रोसो का उनकी टीम में होना बहुत अच्छी बात है। सऊद शकील को जो उनका रोल है वो उनके रोल में जाना पड़ेगा। अगर वो ओपनिंग करते हैं तो मेक श्योर करें कि फिर वो किसी अपना रोल डिफाइन जरूर करें। वो अगर उनको खेलना है, मैं ये नहीं कह रहा रना बॉल खेलें, लेकिन पावर प्ले का इस्तेमाल तो करें। लेकिन पावर प्ले का फिर वाइजली इस्तेमाल करें, और अगर नहीं भी करते सही तो कहीं 120-130 के स्ट्राइक रेट से खेलें, लेकिन फिर वो खेलें जरूर। क्योंकि जब वो आउट होते हैं तो फिर प्रेशर ऐड होता है। ठीक है, उनके पास रायली रोसो नीचे बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फहीम अशरफ आके अच्छी इनिंग खेल रहे होते हैं, चंदीमल ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग की, लेकिन हर दफ़ा ये होगा नहीं। तो मेक श्योर करें कि सऊद शकील वो कैप्टनसी तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी बैटिंग की भी ज़रूरत है उनकी टीम को। लेकिन पिछले मैच में हसन नवाज नाकाम रहे। हसन नवाज की अब परफॉर्मेंस की अशद ज़रूरत होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में। देखिए, बिग गेम में तो एक इनिंग ड्यू होती है। जैसे लास्ट मैच की अगर उनकी बात करें तो चंदीमल पहले मैच में उनके पास कोई थॉट्स नहीं थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह वो इनिंग खेले और उसके बाद उनकी जो पार्टनरशिप हुई फहीम अशरफ के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो मेरे ख्याल से ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि दोनों टीमों को पता है, और जो बॉलिंग का जो मयार है स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमों के बैटर्स चाहेंगे कि वो लंबी इनिंग खेलें। कलंदर्स के लिए अगर मैं फ़खर जमान की बात करूं तो वो चाहेंगे कि फ़खर वहाँ पे कोई इनिंग खेलें। इसी तरह सऊद शकील से एक इनिंग ड्यू है। आई होप कि वो इस ग्रैंड फाइनल में वो इनिंग खेल लें, 50-60 रन की तरफ से हो और वाइजली वो पावर प्ले को यूटिलाइज करें, तो क्या ही बात। खुर्रम,
अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ सर वीवन रिचर्ड्स एज अ मेंटोर अटैच्ड हैं और वो बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं। आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि टीम जीतती है खुशी का इजहार करते, परफॉर्मेंस ख़राब होती है मायूसी का इजहार करते। उनकी मौजूदगी कितना बड़ा एडवांटेज होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए इन द फाइनल अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स? नहीं, जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम है दुनिया के क्रिकेट में, उनकी एक रिस्पेक्ट है और जब वो बात करते हैं बाकी उन बात की बड़ी वैल्यू होती है। आपको इतना बड़ा ग्रेट बात बिफोर मैच आपसे बात कर रहा है, टीम को बैक कर रहा है, डगआउट में वो बाउंड्रीज के ऊपर जिस तरह एक्साइटमेंट उनकी आ रही होती है, वो क्लैप कर रहे हो या ताली मार रहे हो, तो एक बूस्ट मिलता है डगआउट से जब आपको बैक आ रहा होता है। तो ये तो है कहीं ना कहीं। हाँ, ये कह लें कि मैच बहुत कांटे का है, दोनों टीमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंची हैं और एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है दोनों का, उसमें मैं आऊंगा लेकिन इन्होंने ख्वाजा नाफे को खिलाया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और उसको बड़े इंतजार सब्र के बाद उसको 2 मैचेस खिलाए। उसने कुछ अपनी झलक तो दिखाई है ख्वाजा नाफे। प्लेयर तो बहुत तगड़ा है और अभी उसने जिस तरह लास्ट जो उसने ओपनिंग की थी और 50 स्कोर किए हैं, वो उसने देखा, पूरी दुनिया को दिखाया अपनी जो शॉट्स थी जिस तरह के, वो उसके लिए एक मशहूर है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये निकल के फास्ट बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से, मतलब बहुत स्किलफुल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है और अब स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इसका, स्पेशली इन सर्किल, और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलता है। ऐसा नहीं कि शेल में रह के खेलता हो, कि कोशिश करता है बॉलर के ऊपर अटैक ही रखूं और इस तरह की क्रिकेट में रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के प्लेयर की। तो पहली बात तो ये कल उनकी प्लेइंग 11 में वो आए, सबसे पहले तो ये है। जगह बनेगी उनकी, मुश्किल लग रही है। तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि कोई भी सेट कॉम्बिनेशन जो है वो ओपन तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो ओपन कर ही रहे। सेट कॉम्बिनेशन कभी भी कोई भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहता है। तो शकील के साथ कौन ओपन करेगा? फिन एलन। और मुझे ऐसा लगता है जो इनकी बैटिंग 2 बंदे जो है उनके ऊपर बहुत डिपेंड करेंगे। एक रोसो की जिस तरह की फॉर्म है और चले गए मेरे ख्याल से खेले, वो लास्ट मैच खेले हैं और उन्होंने सरप्राइज किया था, हमें भी नॉलेज में नहीं था, वो खेल नहीं आ रहे और साथ में हसन नवाज, ये 2 जिस तरह की इन दोनों के बैट पे बॉल आ रही है, जिस तरह की इन्होंने मैचेस जितवाए कोयटा को आखिरी 3-4 मैच, तो इनके गिर्द मैच, इनकी बैटिंग इनकी इर्द गिर्द घूमेगी और नीचे फ़हीम अशरफ। हाँ, लेकिन यूनुस मुकाबला तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी है, 16 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स से, फिर हारिस रऊफ है, फिर उनकी आप बॉलिंग में देखें कि रिशाद हुसैन है लेग स्पिनर। उन्होंने आप देखें कि रिशाद हुसैन की जो अगर हम विकेटें देखें तो ये तो मोस्ट विकेट्स है टूर्नामेंट की। लेकिन अगर हम इधर लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाहौर कलंदर्स में यूनुस आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी ये प्लान करेंगे? हसन नवाज और जिस तरह खुर्रम ने जिक्र किया, राइली रॉसो को किसी तरीके से बांधा जाए, उन्हें आउट किया जाए, क्योंकि अगर वो चाहेंगे सऊद शकील खेलता रहे, वो तो चाहेंगे क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे हैं वो उसको आउट नहीं करना चाहेंगे। उनकी असल तवज्जो हसन नवाज और राइली रॉसो पे होगी। बिल्कुल, देखिए लास्ट मैच में अगर सेकंड लास्ट मैच की बात करूँ तो ख्वाजा नाफे ने 50 रन किए और अगला मैच वो नहीं खेले। तो ठीक है, फिन एलन का वापस आ जाना और सऊद शकील का ओपनिंग करना, ठीक है, वो अब उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, काफ़ी डिबेट हो चुकी है कि उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कर रहे, तो फिर उनको वाइजली वो इसको यूज़ करे। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए बात असल में यही है कि अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की बात करूँ और इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ तो देखिए T20 में आप प्लान्स तो बना के आते हैं, लेकिन जैसे लास्ट मैच में हुआ, आपने 3 से 4 आउट किए और फिर चंदीमल और फ़हीम अशरफ ने जिस तरह बैटिंग की है, उनकी बैट्समैनशिप में वो कमांड नजर आया। तो मेरे ख्याल से ये लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है यूनुस, शाहीन अफरीदी ने 7.9 का इकोनॉमी रेट है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है उनके पास। अगर मैं इसमें जो इनके लिए जो 2 से 3 मैचों में जो लास्ट में परफॉर्मेंस किए ना, वो सलमान मिर्जा रहे हैं। उन्होंने 2 के मैचेस सिर्फ 3 खेले, लेकिन अगर मैं तीनों मैचेस की बात करूं तो उन तीनों मैचों में जो 7 आउट करना है ना, इन 7 आउट की वजह से ही सारा जो मोमेंटम है जो लाहौर कलंदर्स की तरफ आया, उन्होंने जहां जरूरत थी वहां उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और ये 7 विकेटें जो है ना, ये बड़ी क्रूशियल विकेटें हैं इनको फाइनल तक पहुंचाने में, फाइनल को पहुंचाने में। तो मेरे ख्याल से ये चाहेंगे कि इसी तरह रिशाद हुसैन का अच्छा, आसिफ अफरीदी को शुरू में खिलाए 7 मैचेस, फिर वो नहीं खेले, क्या समझते हैं उसकी रीजन? नहीं, बस देखिए जाहिर सी बात है कि रिशाद हुसैन का आ जाना उसमें, और फिर जिस तरह
मोहम्मद नईम ने बॉलिंग की है, उन्होंने एक कल के मैच में तो उनको चले गए थे, नहीं की, लेकिन पिछले मैच में जो उनके 3 ओवर थे वो एक आधा आउट था और 15 रन उन्होंने दिए, जबकि उनके बॉल पे कैच भी छोटा था हारिस रऊफ से और डेविड वार्नर का था वो कैच, बड़ा क्रूशल कैच था जो ड्रॉप हो, लेकिन चले वो बाद में जो है बाद में वो इतना उनको कॉस्ट नहीं हुआ। लेकिन ये कि ये एक अच्छे साइन है कि आपके पास सिर्फ एक बॉलर नहीं है, एक बैटर नहीं है, दोनों टीमों में ऐसे मैच विनर मौजूद हैं जो कि ऑन द डे आपकी टीम को मैच जिता सकते हैं। खुर्रम, अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात करें, अबरार अहमद टॉप विकेट टेकर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, यानी 16 विकेटें, फ़हीम अशरफ की 16 विकेटें, आप देखें 12 विकेटें खुर्रम शहजाद की हैं, उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं। मोहम्मद आमिर, उन्होंने 12 विकेटें ली 8 मैचेस में। तो आप देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग जो है वो रिवॉल्व करेगी मोहम्मद आमिर और उसके अलावा अबरार अहमद के गिर्द, क्योंकि ये दोनों मेन बॉलर्स हैं जो एट द जब जरूरत होती है उस वक्त विकेट लेकर देती हैं। स्पेशली आमिर जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में उसने बॉलिंग की है और पावर प्ले में, खास तौर पावर प्ले में, स्पेशली 2 शुरू के जो पहले दूसरे तीसरा ओवर होता है वो, उसके बाद अबरार, तीसरा जिसको हम अभी तक रेट नहीं कर रहे हैं वो है उस्मान। देखें वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो थोड़ा देखें नहीं, आखिरी दोनों मैच ना उन्होंने चेंज जितवाया, इम्पैक्टफुल बॉलिंग की उन्होंने, 4 ओवर में उन पर अटैक करने जाता है और वो उस पर ब्रेक थ्रू। अब उनका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कोई खदशात के बादल तो नहीं मंडला रहे? नहीं, अभी तक होता तो आ जाती रिपोर्ट का, अगर ऐसा होता तो क्लियर आ जाती है। और वो मैच मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग में कोई चीज, क्योंकि इनके बाद ना मेन अच्छी चीज ये है कि फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, खुर्रम शहजाद की जगह उस्मान को खिलाया था लास्ट मैच। खुर्रम बेंच पे गए थे जबकि खुर्रम ने आउट किए में, मगर जगह नहीं बन रही ना, इस टाइम यूज करना है, क्योंकि देखिए खुर्रम के 12 आउट है 7 मैचेस, वही तो बोल रहा हूँ ना, मगर लास्ट मैच जो था वो उनको रेस्ट कराया गया था पर्पसली कि हम स्पिन ज्यादा अच्छा दिख रहे हैं तो उसमें हमें उस्मान ज्यादा सूट करेगा। तो अबरार और उस्मान के जो 8 ओवर है ना, ये मैच में बहुत जान डालने वाले, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि देखें आमिर ऊपर से 2 ओवर करके फिर उनको रोक दिया जाता है, काम पे लाते हैं, अगर कोई पार्टनरशिप लग रही होती है तो ब्रेक करने के लिए लाते हैं, वरना उन्हें एंड के ओवर के लिए रखते हैं। सही। और अब बीच में जो ये 8 ओवर होंगे ना, ये किस तरह कप्तान करवाता है, क्योंकि देखें दोनों कप्तानों ने अपनी कप्तानी से टीमों को बचाया। सही। तो स्मार्टली कप्तानी बहुत जरूरी। इस पर हम बात करेंगे। हम प्रोग्राम के एक और ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि जोश जगा दे, क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक में जब वापस आएंगे तो यूनुस खान से पूछेंगे कि अब्दुल्ला शफीक इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को शो किया है और जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जो उन्होंने बैटिंग की है, उस पर बात करेंगे। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे यूनुस, अब्दुल्ला शफीक वो 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए, इंटरनेशनल सीरीज में पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गए और बाहर होने के बाद अब जो जिस तरीके से वो PSL में खेल रहे हैं, वनडे में वो नाकाम रहे। उनकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे कि 348 रन अब तक, और उनका जो स्ट्राइक रेट है 148 का है। आप देखें क्या उन्होंने बैटिंग की। बिल्कुल, अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात, 349 रन करके बैठे हुए हैं 12 मैचेस में, हाईएस्ट 66 है, 31.72 का उनका एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं 148.51 का। देखिए एज ए ओपनर तो आपको समझ में आता है, आपको ठीक है, ये तो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। आप मिडिल ऑर्डर में ये 2 बैटर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है, एक ये है और एक है हसन नवाज। तो जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की जो है ना, हमने ज़्यादा बात नहीं की इस पूरे PSL 10 में, लेकिन बड़ी 2 से 3 इनिंगें बहुत ही अमेजिंग खेले हैं और रोज़ बरोज़ वो सीखते जा रहे हैं। और उनकी अगर मैं छक्कों की कॉलम की बात करूँ तो वहाँ 15 छक्के भी मौजूद हैं, जो कि बाजू का तो हमें लगता है कि शायद एज अ ओपनर आपके लिए मुश्किल होते हैं मिडिल ऑर्डर में खेलना और फिर आपको परफॉर्म करना और बिग 6 लगाना। सही है, बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी बात है, हसन नवाज ने और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत, और ये सॉलिड भी हैं। इनकी कामयाबी की कोई टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग वजह ये भी है कि ये टेस्ट क्रिकेट भी बहुत रेगुलर खेले हुए हैं, टेक्निकली वहाँ भी परफॉर्मेंस है। तो हम हमेशा एक बात करते हैं, जो अल्टीमेट फॉर्मेट आप खेलते हो वो है टेस्ट क्रिकेट। जब अगर जितने भी टॉप के प्लेयर्स रहें, अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हों तो उनको जो है वो वाइड बॉल क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक ने जितनी भी बैटिंग की है अभी बहुत ज़बरदस्त की, और जिस तरह की लास्ट 2-1 इनिंग खेली उन्होंने,
बहुत अच्छी ठीक, खेली। जिस तरह यूनुस ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट, हाशिम मामला भी आए तो टेस्ट क्रिकेट में पहले आए, फिर उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट में आए और फिर उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका के लिए। अगर हम फ़खर जमान की बात करें, 24 छक्के इस टूर्नामेंट में लगाए हैं फ़खर जमान ने, और नईम को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नईम ने 17 छक्के लगाए हैं। तो आप इस तरह की जो जारहाना बैटिंग करने वाले बैट्समैन जिस टीम के पास हों, तो आप समझते हैं कि फिर उसका मोरल जो है वो रॉकेट हाई होगा। नहीं, देखें, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाई रिस्क प्लेयर किस टीम में ज़्यादा है। अगर आप दोनों टीमों में देखें ना, तो कलंदर के जो प्लेयर्स हैं ना, बैटिंग लाइनअप, उसमें हाई रिस्क प्लेयर ज़्यादा है कि वो कोशिश करते हैं बड़ी हिटों के लिए। खासकर फ़खर हो गया, पहली बॉल से बॉलर को बैकफुट करने, सामने वाली टीम को इम्पैक्ट देना, तुम्हें छोड़ेंगे आमिर के साथ जबरदस्त मुकाबला होगा ये, फ़खर का। ये मैं वहीं आने वाला था। सामने बॉलर कौन है, वो कितना रीड करता है, कितना बोलते नहीं स्ट्रीट स्मार्ट, जैसे बाबर आजम और आमिर का मुकाबला हुआ था। देखें फ़खर अग्रेसिव खेलता है, नईम अग्रेसिव खेलता है, इवन अब्दुल्ला शफीक जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, जितनी क्लीन बैटिंग कर रहे हैं वो, उनकी बैटिंग देखने में ना मजा आ रहा है। खूबसूरत शॉट खेलते हैं, थोड़ा उनकी टेक्निक भी बड़ी अच्छी है, बड़े बैलेंस होते हैं, तो अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। स्ट्रोक नहीं खेलते वो, जिस तरह से हारिस मारना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं, ये ग्राउंड शॉट खेलते हैं और प्रॉपर स्ट्रोक खेलते हैं जो गेंद छक्के की होती है। हारिस से कहाँ मिला नहीं मतलब, लेकिन नहीं, अब्दुल्ला शाह, हारिस पाकिस्तान का नहीं, मैं उसको विकेट कीपर है भाई, पाकिस्तान टीम का विकेट कीपर है वो। देखिए, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ। जमीन आसमान का फर्क है। अब्दुल्ला शफीक एक कंप्लीट टेक्निक वाला प्लेयर। अगर ये भी विकेट कीपर होते, साहबजादा फरहान की जगह इनको भी रख लेते। यूनुस भाई विकेट कीपर होते और मैं भी विकेट कीपर। तुमने कीपिंग की है, मुझे पता है, इन्होंने कीपिंग की हुई। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि अच्छा कंपटीशन देखने की एक वो बोलते हैं ना, बस एक चीज का मुझे ये है कि पिच अच्छी हो जिसपे हाई स्कोरिंग है। पिच में ये ना हो कि अर्ली ऑन टॉस हार गए तो मुसीबत पड़ गई। लेकिन लाहौर में इतनी गर्मी पड़ रही है, कल भी टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। मुझे इस गर्मी में किस तरह की पिच बनेगी? मुझे एक तो मेरे वही, आज भी मैं अपनी बात पकाया, टॉस जीते और बैटिंग प्रेशर फ्री बैटिंग करें, अच्छा बोर्ड पे डिसेंट टोटल करें, उसके बाद यूनुस, आप क्या समझते हैं, इतनी गर्मी है, पिच किस तरह की तैयार होगी? पिच क्रैक कर जाएगी या पिच समझते हैं कि आप इतनी गर्मी में ड्राई विकेट होगी या बैटिंग के लिए साजगार विकेट फाइनल के लिए बनना चाहिए? एक बार भी ड्राई पिच होगी, और जैसे हमने देखा है कि जो भी टीम टॉस जीती है, बैटिंग करी और रन्स कर रहे हैं, और हमें दूसरी टीम की बात करूं तो वहाँ से वो पार्टनरशिप को बिल्ड नहीं करते। वो आते हैं और अगर पावर प्ले में रन्स हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। हम जो लास्ट एक आधा मैच हुआ इसी तरह हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा विकेटें आप दे देते हो तो फिर आप चेज़ नहीं कर सकते। चेज़ करना हो, जब आपको 200 रन चेज़ करने हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पार्टनरशिप हो। अगर मैं जिस तरह अगर कराची किंग जब चेस कर रही थी, ठीक है, 2 के डेविड वार्नर की तरफ से इनिंग आई, लेकिन फिर वो आगे जा नहीं सकी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चेस कर रहे हो तो आपका एक बैटर आखिर तक ज़रूर खेलें, बेशक वो उनका स्ट्राइक रेट 120-30 का हो, लेकिन वो रहे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए चेस करना एक आर्ट है, और वो चेस आप तब करते हो जब आपका 1 या 2 बैटर आखिर तक खेलते हैं। और हमने देखा इन मैचेस में जो भी चेस कर रही थी, इसीलिए ये हुआ ना कि जब आप वन साइडेड मैच इसलिए होते हैं जब आपके बहुत सारे आउट होते हैं। आप प्लान करो, आप प्लान ये करें कि देखिए, अगर ठीक है 200 रन भी आप चेस कर रहे हो तो फिर भी कोई ऐसा सच कुछ नहीं है, आप स्मार्टली पावर प्ले 10 का एवरेज होता है, नहीं, आप पावर प्ले स्मार्टली खेलो और फिर कहीं जाके कहीं ना कहीं 2-3 ओवर आपको बीच में मिलते हैं, लेकिन उसका वेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपका कोई 8 रन का रन रेट हो और फिर सडनली आपको 1 आधा ओवर मिलता है, और हमेशा अगर इवन आप पहली इनिंग की भी बात करो तो हर ओवर में कोई 15-20 रन नहीं मिलते। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कहीं जाके, जैसे आप कल की मैच की बात करें तो जो लास्ट 5 ओवर में 70 रन बने, 69 रन जी, तो तब कहीं जाके 200 रन हुए हैं। तो नहीं तो अगर वहां पे 70 रन नहीं होते तो 180 रन चेस कर रहे होते। तो और अगर आपका क्रूशल मैच हो तो 180 कहीं ना कहीं आके आप फिर चेस कर जाते हो। तो मेरे ख्याल से आपको अगर पोस्ट कर रहे हो तो तब भी ठीक है, उस वक्त आपके पास लग्जरी होती है, आपका प्रेशर नहीं होता, आप जाके खेलते हो फ्री माइंड से। लेकिन जब आप चेस कर रहे हो तब भी आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग को इस्तेमाल करना है ताकि आप गेम में रहो जरूर। ठीक है, इस पर तो हम मजीद बात करेंगे। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे। लेकिन ब्रेक की तरफ जाने से पहले आपको दिखाते हैं सर्फ एक्सेल परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। और ये किसकी परफॉर्मेंस थी कल के मैच में? शाहीन शाह अफरीदी की। आइए देखते हैं सर्फ एक्सेल परफॉर्मेंस ऑफ द मैच।
जी, आपने देखी सर्फ एक्सेल परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। अब ब्रेक की तरफ बढ़े। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं HBL PSL के हवाले से, जिसका फाइनल मुकाबला कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो है वो खेला जाएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट तो खेली जाती है, लेकिन 1978 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट हुआ उस वक्त घास पर लाहौर कलंदर जो है वो वहां पर लाहौर में वो टूर्नामेंट हुआ घास पर, और पाकिस्तानी हॉकी टीम ने इस्लाउद्दीन की कप्तानी में वो पहला चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल किया। और वो ट्रॉफी एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान मरहूम ने डोनेट की थी, और वहां पर हॉकी भी हुई लाहौर में, और अब क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। हम यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करते हैं। खुर्रम, चौथा फाइनल है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक ही मर्तबा ये टूर्नामेंट जीती। शुरू में 2016-17 दो मुसलसल फाइनल खेली, फिर उसके बाद एक और फाइनल कराची में खेली, और अब कराची यहाँ लाहौर में खेली। कैसे देखते हैं इस मर्तबा शेप किया हुआ है, मतलब शेप अप है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम? नहीं, ये तो हमने जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, हमने जब टीमों पर बात की थी, ड्राफ्टिंग की मैंने बात की थी, उस पर ये तो क्लियर था। जो 4 मैंने चूज की थी उसमें से 2 फाइनल में दिख रही। देखिए, ड्राफ्टिंग बेस पे बात कर रहा था। प्लेयर अच्छे पिक करें, फॉर्म को देखते हुए पिक करें, जो रिक्वायरमेंट है उसको पिक करें, वो इन्होंने सारे बॉक्सेस टिक किए थे। फिर इनका शुरू के 2-3 मैचों में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, फिर बाद में कॉम्बिनेशन बना। उसके बाद जब टीम ने रिदम पकड़ा है, उसके बाद इन्होंने पलट के नहीं देखा, और उसके बाद इन्होंने मिस्टेक्स कम किए, जो कि इसके मुकाबले में सीखा है। इस्लामाबाद ने मिस्टेक ज्यादा की, रिदम में आ गए थे वो। तो यही इनकी कामयाबी की वजह है, और यही कलंदर को भी कह लें। इसमें मैं यूनुस खान से पूछता हूँ। यूनुस, लाहौर कलंदर्स चौथी मर्तबा फाइनल खेल ली है। एक दफा 2020 में कराची किंग्स ने उसे हराया था, फिर 2 मुसलसल वो फाइनल जीती 2022 और 2023 में, और फिर उसके बाद अब फाइनल में पहुंची है। तो आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स, जिस तरह शुरू में हम बात कर चुके हैं, शाहीन आफरीदी की कप्तानी में कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। हालांकि सिकंदर रजा नहीं है, वो चले गए, डैरल मिचेल नहीं है, वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो रिप्लेसमेंट लिए वो भी बड़े अच्छे रिप्लेसमेंट है। तो आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स ऐसी सिचुएशन में दोनों चौथा फाइनल खेलनी है, लाहौर कलंदर्स हॉट फेवरेट होगी या क्वेटा फेवरेट होगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, फेवरेट तो दोनों टीमों में से मेरी तो जिस टीम को मैं फॉलो करता हूँ वो मैं लाहौर को करता हूँ, लेकिन देखिए इसमें कोई हॉट फेवरेट नहीं है। 50-50 से परसेंटेज से मैच शुरू होगा। लेकिन बस एक पॉइंट है कि जो कि हमने काफ़ी डिस्कस किया, सऊद शकील का ओपनिंग करना, ये कहीं उनको ऐसे ग्रैंड फाइनल में कहीं कॉस्ट ना, शाहीन आफरीदी उनके लिए वबालिदान बन सकते हैं, वो कॉस्ट ना करो। फिर बाद में हम देखें, जैसे लास्ट मैच में भी हमने बात की कि आप मिडिल ऑर्डर के बैटर हो। मिडिल ऑर्डर में जब आप हमने 2 इनिंग देखी, चंदीमल की और फहीम अशरफ की, उन्होंने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की वहाँ आके। तो मेरे ख्याल से आपको जिस प्लेस के आप बैटर हो, आप वहीं पे खेलो। तो आप और आप अच्छे प्लेयर हो, आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, अच्छे कैप्टनसी कर रहे हैं, तो आपको जो फ्रंट से लीड करना, तो वो ये फ्रंट से लीड करना नहीं है कि आप ओपन कर जैसे एक आधा कैप्टन ने और ने किया कि जब उनकी सूटेबल कंडीशन आई तो वो जाके बैटिंग कर रहे हैं, जब उनकी सूटेबल कंडीशन आए तो वो बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करें, आप वाइजली डिसीजन करें, और जब आप वाइजली डिसीजन करें तो आपको पे ऑफ जरूर कहीं ना कहीं होता है। बस ये एक ही पॉइंट है। और फिर जब हम कल मैच के बाद ये बैठे हों और ये डिस्कस कर रहे हो कि अगर सऊद शकील के मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो शायद बेहतर होता, तो ये जो बात की बातें होती है ना, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होता। तो ये मैं खास उसको एड्रेस करें, जो भी टीम के लिए बेटरमेंट है, जो बेटर डिसीजन है वो करें। खुर्रम, लाहौर की बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, सलमान मिर्जा उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, और फिर शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद करेंगे। तो आप समझते हैं ऐसी सिचुएशन में वो सऊद शकील के लिए प्लान करके आएंगे? क्योंकि सऊद शकील जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन वो उस तरह की जैसे कहीं डोमिनेंट टाइप की बैटिंग नहीं कर रहे, अगर आप ईमानदारी से देखें। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों बॉलर्स का अगर मुकाबला होगा, सऊद शकील से प्लान तो करके आएगी लाहौर कलंदर्स? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। और शाहीन ने जिस तरह लास्ट मैच में बॉलिंग की है, कमाल की, 3 ओवर 1 गेंद 1 मिनट। एक होता है बॉलिंग करना, एक होता है कमांड से बॉलिंग, जैसे आमिर कर रहा है कमांड से। उसने जो लास्ट मैच में बॉलिंग की ना, वो लग रहा था कंट्रोल में बॉल है उसके, अपनी मर्जी से
चीजें अंदर बाहर जो भी आगे पीछे शॉट ऑफ लाइन बॉल को ग्रिप करना वो सारी चीज उसके पास है। अच्छा मेन जो चीज है मेरी दिली ख्वाहिश है जो इनका श्रीलंकन प्रो है फर्नांडो शायद अविष्का फर्नांडो, मेरी दिली ख्वाहिश है बाकी अपनी अपनी लेकिन है आप कि उसको ड्रॉप करके टीम मैनेजमेंट में नहीं तो नहीं नहीं आप। देखें मैं बेटरमेंट की बात कर रहा हूँ उसको ड्रॉप करके या रेस्ट करा के नाफे को खिलाए। चलें एक देखते हैं, चेंज मुझे ऐसा लगता है हो सकता है देखते हैं कि कल क्या होता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और कल चूंकि फाइनल मुकाबला है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल PSL HBL PSL की एक नई चैंपियन टीम सामने आएगी क्योंकि दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब देखते हैं कल फतह का ताज किस टीम के सर पर सजता है। कल फिर दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगादे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।